नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें, यह खबर यूपी की सियासत से जुड़ी हुई है। आंवला से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों का पर्चा निरस्त हो गया है। आंवला से बीएसपी प्रत्याशी सईद आबिद अली का पर्चा निरस्त कर दिया गया है। आपको बता दें, बीएसपी प्रत्याशी होने की वजह से, दो प्रत्याशी होने की वजह से यह मामला और यह पूरा पेच फंस गया। बीएसपी प्रमुख ने आबिद अली को प्रत्याशी बनाया था ऑफिशियल, और बीएसपी जिलाध्यक्ष राजीव कुमार सिंह ने आयोग से शिकायत की है। फर्जी बीएसपी प्रत्याशी सतवीर सिंह के खिलाफ थाने में तहरीर दी गई है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। चुनाव से जुड़ी हुई दो प्रत्याशी, बहुजन समाज पार्टी की एक सीट से दो प्रत्याशी चुनाव का नामांकन करते हैं, और बीएसपी प्रमुख आबिद अली को प्रत्याशी बनाया गया था ऑफिशियली, और बीएसपी जिलाध्यक्ष राजीव कुमार सिंह ने इसको लेकर आयोग से शिकायत की। फर्जी बीएसपी प्रत्याशी सतवीर सिंह के खिलाफ थाने में तहरीर दी गई है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। क्या कहेंगे, क्या है ये? आपने बसपा से पर्चा भरा है? पूरी बात बताइए। इतने लोग जाइए, इतनी जल्दी भाग क्यों रहे हैं? अभी आपको तो चुनाव लड़ना है। आप बिल्कुल आप लोगों को बुला के आप लोग ना एक सेकंड रुक जाइए, आईडी लगा रुक जाइए, आराम से आ जाइए। इतनी जल्दी ऐसे भाग रहे हैं जैसे आपने। क्या कहेंगे, क्या है ये? आपने बसपा से पर्चा भरा है? पूरी बात बताइए। इतने लोग जाइए, इतनी जल्दी भाग क्यों रहे हैं? अभी आपको तो चुनाव लड़ना है। आप बिल्कुल आप लोगों को बुला के आप लोग ना एक सेकंड रुक जाइए, आईडी लगा रुक जाइए, आराम से आ जाइए। इतनी जल्दी ऐसे भाग रहे हैं जैसे आपने। क्या कहेंगे, क्या है ये? आपने बसपा से पर्चा भरा है? पूरी बात बताइए। इतने लोग जाइए, इतनी जल्दी भाग क्यों रहे हैं? अभी आपको तो चुनाव लड़ना है। आप बिल्कुल आप लोगों को बुला के आप लोग ना एक सेकंड रुक जाइए, आईडी लगा रुक जाइए, आराम से आ जाइए। इतनी जल्दी ऐसे भाग रहे हैं जैसे आपने। क्या कहेंगे, क्या है ये? आपने बसपा से पर्चा भरा है? पूरी बात बताइए। इतने लोग जाइए, इतनी जल्दी भाग क्यों रहे हैं? अभी आपको तो चुनाव लड़ना है। आप बिल्कुल आप लोगों को बुला के आप लोग ना एक सेकंड रुक जाइए, आईडी लगा रुक जाइए, आराम से आ जाइए। ये मामला ये, पहले तो मैं एक लेटर दिखा रहा हूँ जो फर्जी पर्चा दाखिल करा था सतवीर जी ने, उसके खिलाफ बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने जिलाधिकारी और जो निर्वाचन अधिकारी हैं उन दोनों को लेटर लिख के ये कहा है कि वो फर्जी सिग्नेचर हैं, फर्जी स्टैंप लगाइए। मेरे द्वारा या मेरे ऑफिस द्वारा कोई भी सिंबल जारी नहीं करा गया है। मैंने जिसको सिंबल जारी करा है वो सैयद आबिद अली हैं, और वही हमारी पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी हैं। इनको ही सिंबल दिया जाए। लेकिन निर्वाचन अधिकारी ने हमारी बिल्कुल बात नहीं सुनी। राष्ट्रीय अध्यक्ष के साइन लेटर पढ़ने को ही तैयार नहीं हुए। कहीं ना कहीं से उन पे शायद दबाव है या कोई और बात है, कोई ना कोई वजह है जो उन्होंने जिसके साइन है, जो सिंबल जारी करती हैं, वो लेटर लिख रही है कि हमारे प्रत्याशी सैयद आबिद अली, उसके बाद अधिकारी मानने को तैयार नहीं है। अब इसमें क्या कर। तो इस खबर पर हमारे साथ गोपाल पाठक, नेता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ गए हैं, और राज शर्मा, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ गए हैं। गोपाल पाठक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ। इंडिया वॉइस में स्वागत है आपका। मेरा आपसे सवाल यह है कि बहुजन समाज पार्टी के दो नेता एक ही सीट पर, एक ऑफिशियल एक अनऑफिशियल, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोह पितवाम भागम पाणो महासायक चार चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा शिवम जी कि ये एक नूरा कुश्ती का खेल चल रहा है, और आप भली भांति और बहुत अच्छे से देख रहे हैं। देखिए, किसी प्रत्याशी ने जो पहले से यहाँ तैयारी कर रहा था आंवला लोकसभा सीट पर, और अचानक उसको बदल देना और ये एक लेटर जारी करना कि हमने उनके लिए अपना प्रत्याशी नहीं बनाया है। अगर उन्होंने कोई पर्चा दाखिल किया है तो उस पर कोई नकली मोहर हो सकती है, या वो फर्जी ढंग से अप्लाई कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि सत्य की और जांच होनी चाहिए, और मुझे लगता है कि आबिद अली जी का जो पर्चा कैंसिल हुआ, आनंद फानन में जिस तरह से उनको ले लिया गया, ये सब जानते हैं, जनता है ये सब जानती है कि हो क्या रहा है, किसके साथ विश्वासघात हो रहा है, किसके साथ में धोखा दिया जा रहा है। देखिए, कुछ भी करें, हमारी सहानुभूति पहले प्रत्याशी के साथ है कि इसको ढंग से जांच होनी चाहिए कि मामला है क्या, कि पहले आप किसी के लिए प्रत्याशी बनाते हैं और फिर आप
दूसरे व्यक्ति को प्रत्याशी बना देते हैं। भारतीय जनता पार्टी की ऐसी कोई ना नीति रही है, ना भारतीय जनता पार्टी इस तरह के काम में विश्वास रखती है। हम जिसको टिकट जारी करते हैं वही हमारा ऑफिशियल प्रत्याशी होता है, ना हम उससे कभी पीछे हटाते हैं, बल्कि पूरी पार्टी उसको पूरे मन से चुनाव लड़ाती है और जिता कर लेके आती है। मैं समझता हूं कि जो उनके साथ हुआ है ये जांच का विषय है, इस पर जांच होनी चाहिए। जी गोपाल जी, मेरा सवाल आपसे ये था कि अगर दोनों प्रत्याशी आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि बीएसपी का ये नोरा कुश्ती है, तो ये एक बार डिसाइड हो जाने दीजिए, होने दिए होते आप कि भाई कौन सही है कौन गलत है। आपको नहीं लगता कि इसमें जल्दबाजी कर दी गई और आबिद अली का भी पत्ता साफ कर दिया गया? देखिए, मैं समझता हूं ये तो हम भी कह रहे हैं कि ये जांच का विषय है, पता चलना तो चाहिए कि क्या है। लेकिन देखिए, इस समय सारा माहौल चुनाव आयोग के हाथ में है। अगर कोई इस तरह के आरोप लगा रहा है कि शायद कोई पार्टी या कोई ताकत इसमें हस्तक्षेप कर रही है, तो मैं समझता हूं कि वो ज्यादा अनुचित है। भारत का चुनाव आयोग स्वतंत्र है और वो अपने ढंग से कार्रवाई कर रहा है, अपने ढंग से काम कर रहा है। और बिल्कुल हम पूरी भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है कि दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। गोपाल जी, हम आपके पास वापस आएंगे। इस वक्त हमारे साथ बीएसपी के प्रत्याशी आबिद अली हमारे साथ जुड़ गए हैं। आबिद जी, ये पूरा मामला क्या है? ऐसा है सर, हमको कल जानकारी मिली थी कि कोई सतवीर जी के नाम के व्यक्ति ने जी बहुजन समाज पार्टी के सिंबल के साथ अपना पर्चा दाखिल किया है। हमने इसकी शिकायत जिले के नेताओं से करी। जिले के नेताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष लखनऊ करी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बहन कुंवारी मायावती जी रात ही एक लेटर जिलाधिकारी बरेली और जिला निर्वाचन अधिकारी बरेली के नाम लिख दिया कि भाई हमारे यहाँ से सतवीर नाम का कोई व्यक्ति को सिंबल जारी नहीं हुआ है, हमारी पार्टी के प्रत्याशी सैयद आबिद अली हैं। लेकिन उसके बावजूद उस पर्चे को ना मानते हुए हमारे दोनों पर्चे खारिज कर दिए गए दोपहर। उसके बाद जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुख्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश से शिकायत करी, तो मुख्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश का मैं धन्यवाद कहता हूँ। उनके आह्वान पर दोबारा 5 बजे हमें और सतवीर जी को आने के लिए निर्वाचन आयोग जिलाधिकारी जी ने फोन किया, तो हम तो आके बैठ गए। उनको काफी माइक पे आवाज लगाई, लेकिन सतवीर जी नहीं आए। आबिद जी, ये जो कंफ्यूजन है ये क्लियर हुई कि नहीं? आप प्रत्याशी हैं या नहीं? कंफ्यूजन क्लियर हो गई। 5:15 बजे बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन कुंवारी मायावती जी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए निर्वाचन अधिकारी जिला ने लिया, तो बहन जी ने कहा कि हमारे प्रत्याशी आबिद अली हैं, यदि कोई और दूसरा सिंबल जारी हुआ है तो वो धोखा है, 420 है, उसके खिलाफ कार्रवाई कराइए। तो हमारा टिकट क्लियर हो गया। बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हम ही हैं। लेकिन इसके अलावा एक घटना और घट गई। जब हम कलेक्ट्रेट से निकले जी, तो एक गाड़ी में हमें एक वकील साहब बैठे नजर आए, जो सतवीर जी की फाइल के पन्ने पलट रहे थे। हमारे साथियों ने सतवीर जी का फोटो पहचान लिया। उनसे पूछा कि भाई आप कौन हो, आपके पास सतवीर जी की फाइल कहाँ से आई? उन्होंने कहा हम सतवीर जी के वकील हैं। फिर जब ड्राइवर से पूछा कि तुम कौन हो, तो वो ड्राइवर ने बताया कि मैं जलालाबाद के पास के किसी गांव का रहने वाला हूं और नीरज मौर्य जो सपा के कैंडिडेट हैं उनके चुनाव में गाड़ी चला रहा हूं। तो हमारे साथियों ने पूछा ये सतवीर जी के फाइल और इनके वकील तुम्हारी गाड़ी में कैसे आए? तो उन्होंने बताया कि नीरज मौर्य जी के कार्यालय से कोई डॉक्टर साहब रहते हैं, उन्होंने हमसे कहा था कि अपनी गाड़ी खड़ी कर जाओ परमिशन वाली, बिना परमिशन की गाड़ी ले जाओ। सतवीर जी के वकील कलेक्ट्रेट पे मिलेंगे, उनको जल्दी से बिठा लाओ। अजय नाम का ड्राइवर है, उसको और उनके वकील साहब को हमने कोतवाली थाने में दे दिया है। और सतवीर जी के खिलाफ बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष ने 420 धोखाधड़ी का मुकदमा लिखवाने के लिए तहरीर दी थी है। नहीं और आबिद जी वो सतवीर जी तो कह रहे हैं कि मैं ऑफिशियल प्रत्याशी हूं, आप कह रहे हो आप प्रत्याशी हो। उनके ऊपर 420 का मुकदमा लिखा जा रहा है, अभी आधे घंटे बाद पता चल जाएगा। और नीरज मौर्य जी की गाड़ी सतवीर जी के वकील तो ये मुकदमा लिखवा कौन रहा है? आबिद जी आप लिखवा रहे हैं? बीएसपी के जिला अध्यक्ष। अच्छा, बीएसपी के जिला अध्यक्ष सतवीर जी पे तो मुकदमा लिखवा रहे हैं, लेकिन नीरज मौर्य जी का ड्राइवर और नीरज मौर्य जी की गाड़ी सतवीर जी के वकील और उनकी फाइल के साथ क्या कर रही थी? आबिद अली जी, सवाल तो यही होता है ना कि फिर वो सतवीर जी ये ऑफिशियली अपने आप को अनाउंस कैसे कर सकते हैं कि प्रत्याशी मैं ही हूं? उन पे अभी आधे घंटे में मुकदमा लिखा जा रहा है कोतवाली थाने में। उनका ऐलान खत्म। दूसरा नेट पे आप चेक कर लो, उनका पर्चा रिजेक्ट हो गया और मेरा पर्चा ओके हो गया है, प्रत्याशी मैं ही हूँ।
लेकिन आप एक फोन करके, तो फिर तो ये भी हो सकता है ना आबिद अली जी कि वो आपको हराने का काम करेंगे फिर आपके खिलाफ खड़े होके। और तुम्हारी गाड़ी सतवीर की फाइल और उनके वकील के साथ क्या कर रही थी कचहरी पे? इसमें पूरा नीरज मौर्य जी का षड्यंत्र है, फर्जी सिंबल तैयार कराने में, पर्चा दाखिल कराने में, वकील को और फाइल को वहां से हटाने के लिए अपनी गाड़ी भेजने में। सबूत उनका ड्राइवर और सतवीर का वकील कोतवाली के अंदर बंद है। नीरज मौर्य जी नहीं चाहते हैं कि कोई भी मुसलमान यहाँ से चुनाव लड़े, वो अपनी तानाशाही पे चुनाव लड़ रहे हैं और उनकी साठगांठ से ही फर्जी सिंबल तैयार करके सतवीर जी ने पर्चा दाखिल करा है और अब 120 की कार्रवाई के लिए। आबिद जी सवाल तो यही खड़ा होता है ना कि कैसे सतवीर जी अपने आप को ऑफिशियल प्रत्याशी घोषित कर देते हैं और आपके संगठन को कानो कान खबर तक पता, मतलब कुछ खबर ही नहीं लगता है उन्हें। भाई फर्जी वाला तो दुनिया भर का है। आपके खाते से जैसे पैसे उड़ा लिए जाते हैं, जैसे बैनामे फर्जी होते हैं, ऐसी फर्जी सिंबल था। लेकिन नीरज मौर्य जी का तो मतलब इसलिए आपके संगठन को पता नहीं चला, इतना बड़ा कांड हो गया आपके साथ। हम कोई एक एक आदमी को थोड़ी देख रहे हैं, लेकिन नीरज मौर्य जी की तो बात सुनो आप। भाई उनकी गाड़ी, उनका ड्राइवर सतवीर के वकील और उसकी फाइल के साथ क्या कर रही थी, जिसको हमने कोतवाली में अभी पकड़वाया है। नीरज मौर्य जो सपा के प्रत्याशी हैं, सतवीर जी उनके करीबी हैं, पिछले कार्यकाल में उनके साथी रह चुके हैं। फर्जी सिंबल, फर्जी कागज दस्तावेज तैयार कराने में नीरज मौर्य जी की बराबर की हिस्सेदारी है। इसके लिए उनके खिलाफ 120 की कार्रवाई कराई जाएगी। जी आबिद जी, आप इस मंच के माध्यम से, जो मंच आप पे अभी जहां पे इंडिया वॉइस पे बात कर रहे हैं आप, तो इसके माध्यम से आप सत्यवीर जो आपके खिलाफ आपके साथ ही आपके सीट पे खड़े हुए, क्या कहना चाहेंगे आप उन्हें? भाई जलालाबाद के दो लोगों से वास्ता पड़ा है। एक सतवीर जी जिसने सिंबल फर्जी तैयार कर लिया, एक नीरज मौर्य जो अपनी गाड़ी अपना ड्राइवर भेज के उस फर्जी सिंबल वाले के वकील और उसकी फाइल को वहां से हटवा रहे हैं। तो ये दो फर्जियों से पाला पड़ा है, ये दोनों गलत हैं। मैं बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी हूं और मैं चुनाव लड़ूंगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए आबिद अली जी। धन्यवाद। राजी, ये जो आपने सुना अभी, क्या हो क्या रहा है ये? मेरी आवाज आ रही है? जी राजी आप बोलिए, आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि यहाँ पे दोनों लोकसभा, बरेली लोकसभा और आंवला लोकसभा से दोनों बीएसपी के प्रत्याशियों का पर्चा खारिज हो चुका था और मैं वहां पे स्वयं वहां था। मैं आपकी भी बात सुन रहा था, आबिद अली की भी बात सुन रहा था। जब आबिद अली कोर्ट से बाहर निकल रहे थे, मैं वहीं था। जी मैं इसका चंद्रदीद गवाह हूं और सारे पत्रकार महोदय भी वहीं पे थे। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ब्लैकमेल हो। अच्छा, हाँ, मैं बिल्कुल कहना चाहता हूं, क्योंकि जैसे बरेली लोकसभा शहर का, लोकसभा बरेली का टिकट जो छोटे लाल गंगवार जी का कैंसिल हुआ, मैं ये मानता हूँ वो 10 से 12 चुनाव लड़ चुके हैं। वो ऐसी गलती नहीं कर सकते कि फार्म भरने में भी कोई कोताही बरत दे, क्योंकि यहाँ पे छोटे लाल गंगवार सिंह कुर्मी बिरादरी से हैं। कुर्मी बिरादरी का वो लगभग 70 से 80 हजार वोट पा जाते। तो भारतीय जनता पार्टी को लगा कि ये लोग हार जाएंगे। उसके बाद इन्होंने ये कैंसिल करा दिया छोटे लाल गंगवार साहब का। अब आ जाइए आप आबिद अली के पास। देखिए एक और मेरी बात सुन लीजिएगा। यहाँ पे जो चर्चा चल रही थी, मैं उसी पे बोल रहा हूँ कि जब वहाँ चर्चा चल रही थी कि सारी बातें हुई, तो धर्मेंद्र कश्यप ने अपने हायर अथॉरिटी को फोन किया, जो आंवला लोकसभा से भाजपा के प्रत्याशी। तो इस पे मुख्यमंत्री जी को हस्तक्षेप करना पड़ा, क्योंकि धर्मेंद्र कश्यप ने बोला अगर सतवीर लड़ जाएगा तो मेरी हार तो निश्चित है ही, औरों की भी हार निश्चित है। राज जी एक सेकंड, गोपाल जी सुन रहे हैं आप ये कह रहे हैं, राज जी कह रहे हैं सारा किया धरा आप ही का है। गोपाल जी की मेरी बात सुनिएगा भैया जी। तो उसके बाद ये हुआ कि वहां पे जो चर्चा चल रही थी, क्योंकि मेरे सामने तो वो नहीं कहा, मुख्यमंत्री जी का फोन आ गया है, हस्तक्षेप हो गया है और ये आबिद अली का ही पर्चे को मानने दिया जाएगा। और उसके ठीक 8 से 10 मिनट बाद आबिद अली मेरे सामने आए। मैं वहां था,
मेरी लोकेशन आप देख सकते हैं। मैं प्रवक्ता ठीक है, होने के ठीक नाते है। झूठ नहीं बोलूंगा। उन्होंने जी। विक्ट्री का निशान दिखाया, वहां इनके कई कोऑर्डिनेटर थे जी। जिन्होंने गले लगाया, फिर इन्होंने गेट के बाहर कॉन्फ्रेंस भी करी। जी, तो मैं जानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एन कैन प्रकरण कर रही है और भारत के, उत्तर प्रदेश की सारे लोगों को ये आंख गोपाल में जी। मिर्च नहीं, चूना भी भोंकती। जी गोपाल जी, सारा किया धरा आप ही का है, एन केन प्रकारेण आप ही चाह रहे हैं कि सारा का सारा ये जो रायता अभी फैला हुआ है ये सब आपके पार्टी का और आप लोगों का किया धरा है, क्योंकि आप सब लोग जानते थे और जानबूझकर आपकी तो बी पार्टी बता दिया राज शर्मा जी ने बीएसपी को। मैं तो राज शर्मा जी की बात सुनकर बहुत बड़ा हास्यास्पद बातें लग रही हैं उनकी। वो कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी के लिए फोन किया, आपको तो पूरा माननीय देश मुख्यमंत्री जी अजीब का लगता फोन है। आया। आपको देखो, तो गोपाल भाई पूरा मैं देश इस बात से बड़ा अजीब लगता हैरान है। हूँ कि राज्य उसमें ऐसी क्या बातें कर कैसे सकते कर हैं? सकते हैं। आप भाई तो चुनाव अपने आयोग में स्वतंत्र से- है, आपका उस नेता पर का किसी मतलब सरकार का क्या या है? किसी भी शक्ति का प्रयोग कैसे कौन कर सकता है। इस तरह की बातें करना मैं समझता हूँ राष्ट्रीय टेलीविजन पर बैठना बड़ा विषयांतर करने जैसा काम कर रहे हैं। और राज्य मैं नहीं समझता हूँ कि उनको इस तरह की बातें करनी चाहिए। अच्छा, आप वहाँ पता थे नहीं वो गोपाल आज भाई? इस तरह पहले से मेरी बात का जवाब बताइए, उन्होंने दीजिए। कह दिया कि आप वहाँ थे मुख्यमंत्री जी बरेली का में? फोन आया, मैं मैं वहाँ वहाँ था, था। मेरी लोकेशन देख लीजिए। मैं वहाँ तो आप था। वहाँ चढ़ की आप मैं फोन देख रहे दावे थे, के किसकी संग कर कॉल आई है, सकता हूँ। किसकी। राजी सुनिए ना, आप बताइए ना, मैंने आपको बड़ा प्यार से सुना इतनी देर तक। आपने सुन लिया किसका फोन आया या धर्मेंद्र कश्यप जी ने किसको फोन किया। देखो, मैं समझता हूँ ना कि थोड़ा बात भी जब की जाए तो कुछ दम के साथ बात की जाए। अब आप कोई हेडमास्टर बात है, बनोगे ये तो अलग कैसे अलग काम बातें हैं। बताइए ना, भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग में कैसे हस्तक्षेप कर सकती है। एक और क्यों नहीं कर भारत रही है? की कौन मैं सी ये कह शक्ति रहा है, हूँ, भारत मुझे का मेरी कौन बात सा का जवाब संस्थान दे ऐसा दीजिए है गोपाल भाई। जो चुनाव गोपाल भाई, आयोग मेरी में बात का जवाब दे हस्तक्षेप कर दीजिए। सकता है। गोपाल भाई, देखिए मेरी बात का राजीव, जवाब दे दीजिए। बात वो करनी चाहिए, जब जिला बात वो करनी चुनाव चाहिए जो अधिकारी ने, चैनो नो। निर्वाचन अभी आपने अधिकारी कसम ने- दिखाई कि नहीं मैं तो साहब प्रवक्ता होकर बहन जी झूठ से नहीं बोल बात सकता। कर ली, फिर लेकिन क्या आपकी फर्क बात में कोई क्या दम भी तो शक्ति नहीं है। गुंजाइश थी? आपने फिर कैसे उन्होंने सुन लिया, उत्तर प्रदेश के निर्वाचन आपने कैसे सुन लिया अधिकारी से क्या मुख्यमंत्री बात जी ने करने की फोन किया, जरूरत पड़ी थी? बताइए ना, हैं? सुनाइए ना। मुख्यमंत्री जी ने बताइए। फोन किया, आपके पास क्या सबूत है, क्या रिकॉर्डिंग है आपके पास? इतनी बड़ी जी। बात कह दी आपने। एक मिनट मैं आपसे कह देता हूँ, बच्चे एक और मेरी माँ कहती है कि बच्चे तेरा बाप ये है, तो आप उससे पूछोगी प्रूफ क्या है? देखिए, क्या बात माँ कर रहे हो और गोपाल भाई? बाप, पढ़े लिखे देखिए हो नहीं वो हो? एक अलग विषय है। पढ़े लिखे हो आप नहीं हर हो? विषय से हर माँ विषय कहती की है कि बराबरी नहीं तू कर बाप सकते है। राजी। माँ कहती है आपने तेरा कह दिया बाप है। मुख्यमंत्री जी का फोन तेरा आया, पापा है। आप ये विश्वास से कह सकते हैं ये बात? क्या चीज बताओ? आप कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी का राज फोन शर्मा आया। जी, गोपाल जी कहना चाह रहे हैं कि आपके पास क्या सबूत है? इतना बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं, आपके पास क्या सबूत है कि वो मुख्यमंत्री से कांटेक्ट हुआ है? मैंने दो बातें बोली है कि जब गोपाल भाई कह रहे थे और जी। सारे आबिद भाई ने बोला कि जिला निर्वाचन अधिकारी पर्यवेक्षक और डीएम साहब ने मायावती जी को कॉन्फ्रेंस में बात करी और मायावती जी ने कहा था कि मेरा कैंडिडेट आबिद अली, ठीक है। फिर उसके बाद आबिद अली ने कहा इन्होंने वो भी बात नहीं मानी। फिर उन्होंने उत्तर प्रदेश निर्वाचन अधिकारी से बात करी, तब जाके इस समस्या का हल हुआ। आखिर ऐसे क्या बात हुई थी जिला निर्वाचन अधिकारी के संग, जो कि ये मायावती जी के संग, बहन जी के संग कॉन्फ्रेंस करने के बाद उसके बाद गोपाल जी, राज शर्मा जी कह रहे हैं निर्वाचन अधिकारी से लेके मायावती तक जी आप लोग वहां तक गए और सारा किया धरा आप ही लोगों का है, यही कहना चाह रहे हैं राज शर्मा जी बेसिकली? देखिए, राज जी का जो कहने का जो ढंग है या कहने का नजरिया है, मुझे अब तक समझ में आया नहीं है कि वो असल में कहना क्या चाहते हैं। देखो, बात बसपा की हो रही है, स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन जी बात कर रही है वहां पर, उसमें फिर आप भाजपा की कहीं पर आप दिखा रहे हैं कि इन्वॉल्व है। मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा। बात है कुछ ऐसी हो रही है कि जिनका कहीं से कहीं कोई जुड़ाव ही नहीं हो रहा है। विषयांतर को इस तरह विषयांतर किया जाएगा, मैं भी समझ रहा हूँ कि इस तरह से बात करनी चाहिए। आप बताओ ना, बात बसपा की हो रही है, कैंडिडेट बसपा का तय हो रहा है जी। गोपाल जी, राज शर्मा जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। पूरी बात बताइए, भाग क्यों रहे अभी आप? इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी संवाददाता सनी गोस्वामी हमारे साथ बरेली से जुड़ गए हैं। सनी, पूरा मामला क्या है? क्या एक ही सीट पर जो ये दो प्रत्याशी बीएसपी के नामों का नामांकन कर लेते हैं एक ही सीट पर जाकर, क्या मामला क्या है, माजरा क्या है पूरा? शिवम, आपको बता दूं, जो बीजेपी
जो बसपा की पार्टी है, जो बीएसपी की है, आंवला लोकसभा बरेली में जो पड़ती है दूसरी जो सीट है आंवला की, तो वहां पे लेके काफी असमंजस का खेल जो चला है आज बसपा की तरफ से। ये जो बसपा के जो पहले से प्रत्याशी जो घोषित थे आबिद अली, उसके बाद में वो बता रहे हैं कि उन्हें कल पता चला था कि किसी प्रत्याशी ने उन्हीं की पार्टी से नामांकन करा है, जिसके बाद में हड़कंप बच गया। और आज जब मीडिया से बात करी थी तो उसने जो प्रत्याशी है सतवीर, उसका सीधा सीधा कहना था कि वो यहाँ से ऑथेंटिक प्रत्याशी है और जो उनका जो पत्र है जो पूरी तरह से मायावती के द्वारा साइन करा हुआ है। वहीं मीडिया से जब पूछा गया, मीडिया वालों ने जब उनसे क्वेश्चन पूछे कि आप इससे पहले क्या आपकी पार्टी में कोई सदस्यता है, तो उस पर वो कन्नी काटने लगे। फिर वो इधर उधर जाने के बाद में बोले कि वो जलालाबाद विधानसभा में कोषाध्यक्ष बसपा में रहे हैं। वही वो अपनी बातों से बचते हुए नजर आए। आबिद अली के बारे में अब ये बताया गया है कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, सुप्रीमो है, बसपा सुप्रीमो, उनके द्वारा अब आबिद अली को जो ऑथेंटिक कर दिया गया है कि वही आंवला से प्रत्याशी होंगे। लेकिन जैसे ही दो प्रत्याशियों के बारे में बसपा के दो प्रत्याशियों के बारे में आया, तो वहां से लेके जिला अध्यक्ष से लेके पूरे दिल्ली तक हड़कंप मच गया। और बरेली के प्रत्याशियों के बारे में बताएं आपको, तो बरेली में जो प्रत्याशी है मास्टर छोटे लाल, उनका भी जो पर्चा है वो निरस्त कर दिया गया है। और ये बताया गया है जो कि उनके नामांकन है, जो नामांकन उन्होंने कराया उसके कागजों में कुछ कमियां थी, जिसको लेकर जो निर्वाचन अधिकारी बरेली है उन्होंने बताया कि इसे निरस्त कर दिया है। तो आज का दिन बसपा के लिए काफी चिंताजनक रहा है, क्योंकि एक जो प्रत्याशी है बरेली लोकसभा से, उनका पर्चा निरस्त कर दिया है। वहीं दूसरी जो सीट है आंवला की, उसको लेकर अब ये बताया गया है कि सप्तवीर के खिलाफ जो बसपा के जिला अध्यक्ष है और काफी कार्यकर्ता है वो कोतवाली गए हैं, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की बात कर रहे हैं। वही बसपा के प्रत्याशी जो है आबिद अली, उन्होंने सीधा सीधा आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि ये जो पूरा खेल करा गया है वो पूरी तरह से जो गठबंधन के प्रत्याशी हैं नीरज मौर्य, ये उन्हीं का खेल है, उनके द्वारा ये पूरा खेल खेला गया है, जिसको लेकर उनके आज ये घटना हुई है। जी, आप हमारे साथ बने रहेगा, हम फिर आपका रुख करेंगे। उनका चेंज हुआ है, उन्होंने कुछ अपने परिचय में कमी छोड़ी थी, इसलिए पार्टी मुझको दिया सिंबल भैया, पार्टी ने दिया है। प्रस्तावक हमारे क्षेत्र यहाँ यही थे, लोकल थे, एक है हमारे लोकल भाई हैं अपने, उसके हैं मेजर सिंह हैं, यहीं पड़ोस गांव है उसके हैं। कल हमारी संज्ञान में जब शाम के टाइम 4 बजे करीब ये मामला आया था, हमने तुरंत उसमें संज्ञान लिया। माननीय बहन कुमारी मायावती जो अवगत कराया, हमारे शीर्ष नेता उनको भी संज्ञान में डाला और लिखित शिकायत हमने यहाँ आरओ साहब को दी। लेकिन कहीं ना कहीं शिकायत ये दी गई है हमारी माननीय बहन जी की तरफ से, जो प्रत्याशी हैं वो सैयद आबिद अली जी हैं। हमने लिखित में इस चीज को रिटर्निंग ऑफिसर को अवगत कराया है, लेकिन हमको ये दिख रहा है कहीं ना कहीं सत्ता। देखिए 25 बरेली लोकसभा क्षेत्र के लिए दिनांक 12 अप्रैल से 19 अप्रैल तक टोटल 28 कैंडिडेट द्वारा 42 नामांकन पत्र जारी किए गए थे, जिसमें आज दिनांक 20 अप्रैल को स्क्रूटनी की प्रक्रिया की गई और स्क्रूटनी के दौरान कुल 42 नामांकन पत्र में से 27। जी, अब तो सनी, मेरा आपसे ये सवाल था कि अब आगे की क्या, मतलब आबिद अली, क्या उनका भी पर्चा खारिज कर दिया गया था? विश्व में आपको बता दूं कि जो अभी बात पता चल रही है वो ये पता चल रही है कि जो आबिद अली है वो ऑथेंटिक प्रत्याशी घोषित कर दिए गए हैं जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा, और वो इस समय कोतवाली में है। जो जितने भी बीएसपी के जितने भी नेता और कार्यकर्ता हैं वो कोतवाली में है। और वो जो सतवीर हैं वो उनको बता रहे हैं कि वो गलत प्रत्याशी थे, उन्होंने 420 के तहत यहाँ पे आंवला से अपना जो नामांकन कराया है उनके खिलाफ, और उनके साथ में जो लोग हैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा रहे हैं। वही आपको बता दें कि जो अब आंवला से निकल के बात आ रही है वो यही पता चल रहा है कि आंवला से जो ऑथेंटिक प्रत्याशी हैं वो आबिद अली को बसपा ने घोषित कर दिया है। जी सनी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो आंवला से बीजेपी के एक ही सीट के, माफ करिएगा, बीएसपी के एक ही सीट के दो प्रत्याशी आबिद अली और सतवीर 2 हो गए थे। फिलहाल अब क्लियर हो गया है सब कुछ, आबिद अली को ऑफिशियल प्रत्याशी बना दिया गया है। तो बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।